नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, हम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में जीके का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि 26 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है 2018 का। उससे पहले हमने 25 अक्टूबर का पेपर हमने सॉल्यूशन कर लिया है, और उससे पहले हिंदी के 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 18 और 19 जून 2018 के जितने भी पेपर हुए हैं यूपी पुलिस के, वो सारे हमने हिंदी के सॉल्यूशन कर लिए हैं। आप अपने चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर का जीके का पेपर देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। साथियों, आपको याद दिलवा दें, इस चैनल पर आपके लिए पूरी हेल्प की जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क, और जीके के भी शॉर्ट नोट्स डाले जा रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो जैसे समय मिल रहा है तैसे मैं जीके की वीडियो भी बना रहा हूँ, और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी ला रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में जो पूछे गए, जहाँ पर आपकी हेल्प हो सके। अभी कुछ समय पहले ही यूपी के लोक नृत्य वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको भी आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसमें हम पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे। 26 अक्टूबर के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करें। साथियों, वीडियो को कट करके बिल्कुल ना देखें। आप वीडियो को कट करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए साथियों, तो आप देख पा रहे हो उत्तर प्रदेश पुलिस 26 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट 2018 का पेपर जीके का हम पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एशिया के निम्नलिखित देशों में कौन सा देश तेल या पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादन देश रहा है। सबसे ज़्यादा उत्पादन पेट्रोलियम का। ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी यमन, सी ईरान, डी इराक। तो पेट्रोल के लिए आप जानते हो सबसे ज़्यादा कौन जाना जाता है? सऊदी अरब। और अपने भारत में कौन सा राज्य जाना जाता है, बताओ? असम। ठीक है, भारत में, और वैसे देश में सऊदी अरब। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी असम, और डी मध्य प्रदेश। तो सबसे पुराना उत्पादन राज्य जो है वो कौन सा है? उड़ीसा। 1867 से असम के डिवोई में तेल का उत्पादन होता है। इसके अलावा गुजरात में भी होता है और महाराष्ट्र में भी होता है तेल का उत्पादन, लेकिन पुराना कौन सा है? असम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, 2018 का पेपर है, ये करंट अफेयर है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी ये करंट अफेयर थी उस समय की, तो उसको पढ़ना भी बेकार है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 8 से साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक किसका प्रयोग करते हैं? तो दांत को देखने के लिए डॉक्टर जो दांत, आँख, नाक, ये देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण होता है साइड मिरर के रूप में, आप जानते ही हो। आगे आ जाइए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने और पकाने की उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर होनी चाहिए? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पीने, धोने और खाने के लिए प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी होना चाहिए? तो 50 लीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, मृत जीवी और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाली सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाने जाते हैं? तो मृत जीवी और जानवरों को खाद मिट्टी में बदलने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीवाणु, बी फंगस, सी प्रोटोजोआ, और डी अपघटन। तो उसे बोलते हैं अपघटन। सड़ा गला करके भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक। क्वेश्चन नंबर 11, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भूमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्वीफर,
बी बारिश का पानी, सी तालाब और डी अंतर्जलीय। तो ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं एक्वीफर। तो देखो ऐसे वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए हैजा, बी आंत्रज्वर, सी पैचिस और डी क्षय रोग। तो साथियों जिसमें स्टार मिला था, क्योंकि विषाणुओं के द्वारा कोई रोग है ही नहीं। हैजा, आंत्र, क्षय, ये सब किससे हैं? जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। ठीक है, और विषाणुओं से कौन से होते हैं? रेबीज होता है, खसरा होता है। ठीक है, ये सब होते हैं विषाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। इतना लंबा क्वेश्चन, यानी ग्रामीण आवास निधि को कब प्रारंभ किया गया था? तो बस ध्यान रखना है 2008 और 9 को। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 14, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? तो फ्रैंक व्हिटल ने 1937 ईस्वी में जेट इंजन का आविष्कार किया था। इम्पोर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। आगे, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स के लेखक कौन है? तो कश्मीर दी वाजपेयी के लेखक, ध्यान रखना, ए एस दुलत। ठीक है, इनको 2018 में पद्म विभूषण मिला था और 2018 का पेपर है, इसीलिए पूछ लिया गया है। अभी जो जिनको पद्म विभूषण मिला है उनकी पूछी जा सकती है आपकी बुक। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो जीएसटी की फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स, जिसे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार लाया गया। 101वां संविधान संशोधन, ये भी ध्यान रखना, लाया गया और राष्ट्रपति ने इसे सहमति दी थी 12 अप्रैल 2017 को। और पूरे भारत में कब लागू किया गया इसे? 1 जुलाई 2017 को। और कौन सा देश ने पहले जीएसटी लागू की? तो फ्रांस ने। कौन से देश ने पहले जीएसटी लागू की? तो फ्रांस ने। और अपने भारत में कौन से राज्य ने पहले जीएसटी लागू की? तो असम ने। ठीक है, सारी बातें हमने पढ़ ली। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम अभी लास्ट ईयर 2021 में भी संशोधन हुआ है इसमें। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, एक जिला और एक उत्पादन के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो हस्तनिर्मित कागज के लिए जाना जाता है जालौर। कौन सा? जालौर। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पद 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो शार्दुल और सौरभ चौधरी दोनों शूटर हैं। ये कहाँ के हैं? मेरठ के। ठीक है, कहाँ के? मेरठ के। आगे, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो यानी ध्यान रखेंगे, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत यानी यूपी की सबसे पहले राजधानी थी आगरा 1836 ईस्वी में। तो यूपी की सबसे पहले राजधानी क्या थी? 1836 ईस्वी में थी आगरा, ध्यान रखना है। उसके बाद 22 साल बाद यानी 1858 ईस्वी में यूपी की राजधानी पहुंचेगी प्रयागराज। कहाँ? प्रयागराज। और उसके बाद 1858 से 1921 में जो है लखनऊ राजधानी बन गई, जो कि आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बना दिया गया। कहाँ से स्थानांतरित हुई थी? तो 1858 कहाँ थी? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद आंसर इसका सही होगा। और लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी कब बनी थी? 1925 ईस्वी में। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ जाओ। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया, जो देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि अब किस जिले में है? तो इसमें कोई जिला नहीं है, वो पड़ता है महाराजगंज। कौन सा? महाराजगंज, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में जो है, तो वाल्मीकि जी का जो आश्रम है वो कहाँ है? तो विटूर जो पड़ता है कानपुर में, जहाँ माता सीता जी रही थी और लव कुश का जन्म हुआ था। क्वेश्चन अगला,
1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र बताओ, तो क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था बनारस अखबार। कौन सा अखबार? बनारस अखबार। कब निकला था? तो 1 जनवरी 1845 ईस्वी में, जिसके संपादक थे गोविंद रघुनाथ और इसके संचालक शिव प्रसाद। ठीक है, कुछ भी आ सकता है पेपर में, ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र क्या नाम था? बनारस। इसके संपादक पूछ सकता है कौन? गोविंद रघुनाथ। कब प्रकाश हुआ? 1 जनवरी 1845 से बनारस अखबार, और इसके संचालक शिव प्रसाद। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर क्या है 23-24। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकारक थे और उन्होंने एक बड़ी ख्याल विकसित की जिसका नाम था ठुमरी। ठुमरी ख्याल विकसित की थी किसने? सुल्तान हुसैन सरकी ने। ठीक है, जौनपुर की। तो जौनपुर में ध्यान रखना, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और वहाँ सरकी शासक की स्थापना करने वाला था इब्राहिम सरकी, और यहाँ हुसैन सरकी ने किसका विकास किया था? तो ठुमरी, ठुमरी ख्याल का, जौनपुर में। आगे, भेद कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली के निशाना बनाया था, यानी द्रौपद का किला जहाँ स्वयंवर हुआ था, जो पड़ता है कंपिल में, और कंपिल पड़ता है फर्रुखाबाद में। ठीक है, तो फर्रुखाबाद में जहाँ स्वयंवर हुआ था, यहाँ अर्जुन जी ने चिड़िया की आंख में बाण मारा था। इम्पोर्टेंट है, सांस्कृतिक चीज़ है, पूछी जा सकती है पुरानी चीज़। उस गवर्नर जनरल का, क्वेश्चन अगला, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो वो गवर्नर जनरल 1848 से 56 तक रहा था। इतना आपको याद दिलवा दूँ, तो 1848 से 56 तक रहा था, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसने 1 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार ट्रेन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में, जो कि दूरी थी 34 किलोमीटर। सारी बातें बता दी आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 17 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम व्यक्ति आय है? तो सबसे व्यक्ति कम आय यानी गरीब कौन सा राज्य है? आपको पता है, ये बिहार है। आगे, क्वेश्चन नंबर 28। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारेख किस संगीत वाद्य के साथ जुड़े हैं? तो अरविंद पारेख का संबंध है सितार से। ठीक है, और शहनाई से कौन है? बिस्मिल्लाह खां, और तबला जाकिर हुसैन जी। ठीक है, 29वां क्वेश्चन। जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष, ये तो करंट का, इसका कोई मतलब नहीं। बैठा हो, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, ये भी उसी का है, 31 पे आओ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है, ऑप्शन ए पदवियों का उन्मूलन करता है, बी दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, हाँ एकदम सही। कुछ अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्ध के संरक्षण के लिए है। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को किस से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? तो यानी 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा। कौन सा आर्टिकल कहता है कि 6 से 14 के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी? तो 21 का ए कहता है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट रिपीट हो जाएगा। संविधान संशोधन अगर पूछा जाए कि संविधान कौन से संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002, ये भी ध्यान रख लेना। आगे बढ़ जाओ, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकता है, ये तो सही है। बी ऑप्शन, राज्यपाल विधानसभा को भी स्थगन कर सकता है, ठीक है। सी कह रहा है राज्यपाल विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं ये गलत है। तो गलत ही पूछ रहा है, विधान परिषद को स्थगन कर सकता है लेकिन भंग नहीं कर सकता है, तो सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? 22 बताओ किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 ऑप्शन ए धर्म, प्रजाति, जात, लिंग के और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये तो 15 कहता है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? 22
क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, सार्वजनिक रोजगार के मामले को अवसर देना। अच्छा ये नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, कुछ मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के संरक्षण के खिलाफ। हाँ, आर्टिकल जो 22 है वो किसके लिए है, मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के संरक्षण में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो आपातकाल जो 3 प्रकार से लगता है, किस तरह से, अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल लगता है। तो 1975 में जो आपातकाल लगा था घरेलू अशांति के कारण वो लगा था, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये राष्ट्रपति थे। और अगर पूछ ले प्रधानमंत्री कौन थे तो इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 36, लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत, ठीक है, लेबनान की बेरूत। आगे कजाकिस्तान की मुद्रा बताइए, कजाकिस्तान की है तेंगे और फ्रैंक कहाँ की है, फ्रांस की, ठीक है। चलिए, और लूटी और सेकंड देख लेना आप इसकी है, तो तेंगे कहाँ की है, कजाकिस्तान। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38 अंतिम क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अमेरिका में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। क्योंकि इससे पहले 25वें शिफ्ट में पूछा गया था अफ्रीका का देश कौन सा आबादी का है, तो वहाँ पर था नाइजीरिया, नाइजीरिया और इथोपिया पढ़ते हैं। और लेकिन दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो देश है वो है ब्राज़ील। इसके अलावा क्या नाम है, और भी आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ब्राज़ील ध्यान रखना, सबसे आबादी दक्षिण अमेरिका में क्या है, ब्राज़ील में। तो चलिए साथियों, ये थे आपके 26 अक्टूबर के जीके का पेपर यूपी पुलिस का। साथियों कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके, कोई भी कमेंट करके नहीं बताता, फिर भी वीडियो हम बनाए जा रहे आपके खातिर। कम से कम बताया करो तो थे कैसा आपको वीडियो लग रहा है। चलो ठीक है, मैं अपना पूरा काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, शेयर करो या ना करो, ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय श्री राम।